डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग मॉडल वर्ब में आगे पढ़ते हैं। नीड नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे, नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये मॉडल वर्ब्स हैं और मेन वर्ब भी हैं। अन्य जो मॉडल्स पढ़े हैं वह सिर्फ मॉडल्स हैं। ये ऐसे वर्ब्स हैं नीड और डेयर जो मेन वर्ब भी हैं और मॉडल वर्ब भी हैं, यानी ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो इनको पहचानना जरूरी है कि कब ये मेन वर्ब होते हैं, कब ये ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, कब ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं और कब मेन वर्ब बनते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए लिखा गया है नीड नॉट डेयर नॉट। नीड का मीनिंग हम आप सब जानते हैं। नीड का मीनिंग होता है आवश्यकता या आवश्यकता होना। सब लोग जानते हैं नीड की, पॉपुलर वर्ड है यदि अब देखेंगे रूल क्या है। नीड नॉट मॉडल वर्ब होता है, यानी यदि नीड के बाद नॉट आ गया, यदि नीड और तुरंत उसके बाद नॉट आया है, नीड और नॉट, नीड नॉट, तो वह मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इसलिए नॉट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, या तो प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं तो मॉडल ऑक्सिलरी। शैल नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, इज नॉट, वाज नॉट, हैड नॉट, हैव नॉट, कुड नॉट। तो नॉट लगा इसलिए, नॉट यहाँ लगा इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी है। यदि नीड नॉट यानी मॉडल ऑक्सिलरी है तो इनके पास जो वर्ब आएगा इसके बाद वह बेयर इन्फिनिटिव होगा। पूरे मॉडल वर्ब का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़े हैं, जैसे शैल गो, विल गो, कैन गो, कैन राइट, ही मे प्ले। अब जो यहाँ प्ले है, गो है, राइट है, देखिए वर्ब फर्स्ट जो होता है मॉडल वर्ब के साथ वह इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है, जिसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। यानी जब नीड नॉट का प्रयोग करते हैं मॉडल वर्ब के रूप में तो इसके बाद इन्फिनिटिव का टू हिडन होता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू रखते हैं, एकदम याद रखेंगे। दूसरा देखिए, नीड नॉट के बाद नाउन और जिरंड वर्ब आईएनजी नहीं आता है, नाउन नहीं रख सकते। और थर्ड, जब मेन वर्ब हो तो नीड के बाद फुल इन्फिनिटिव आएगा। जब नीड मेन वर्ब होगा तो फुल इन्फिनिटिव, और जब नीड मॉडल वर्ब के रूप में होगा तो उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे, यानी उसके टू को हिडन कर देंगे। आइए हम एग्जाम्पल्स द्वारा इसको समझें जो हम लोग लिखे हैं। देखिए मॉडल वर्ब्स के रूप में कॉलम बना दिए हैं। उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, ही नीड नॉट गो देयर। ये देखिए बनाया गया है, ही नीड नॉट गो देयर। अगर यहाँ टू गो कर दें गलत हो जाए, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ ये देखिए इन्फिनिटिव विदाउट टू लगाए हैं। इसी सेंटेंस को यदि मेन वर्ब के रूप में बना रहे हैं तो ही डज नॉट नीड टू गो देयर। यहाँ नीड देखिए मेन वर्ब बन गया है, डज नॉट लगा दिए हैं, मेन वर्ब बन गया है, और तब मैंने जो लगाया है फुल इन्फिनिटिव लगा दिया है। तो नीड जब मेन वर्ब होगा तो फुल इन्फिनिटिव, और जब नीड मॉडल वर्ब होगा तो बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे। बहुत ऐसे कंपटीशन में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ही नीड नॉट टू गो देयर, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड लगता है एकदम करेक्ट है। नीड नॉट मॉडल वर्ब है, इसलिए इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव रहेगा, इन्फिनिटिव का टू हिडन होगा यहाँ। उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर नीड को ऑक्सिलरी बना देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले रखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। तो यहाँ नीड लगा दिए हैं, मेन वर्ब तो रहता नहीं है। नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। तब भी देखिए यहाँ पर यानी ये वर्ब फर्स्ट लगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू है यहाँ, और इसी को क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है, इसी को हम मेन वर्ब के रूप में नीड को लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज ही नीड टू गो देयर। अब डज ही नीड मेन वर्ब हो गया है, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटिव विथ टू लगाए हैं, फुल इन्फिनिटिव लिख दिया गया है। अब एक रूल पढ़े हैं कि नीड, ये दोनों रूल समझ गए फर्स्ट और थर्ड, कि जब नीड नॉट होगा यानी नीड
मॉडल वर्ब के रूप में होगा। नीड मॉडल वर्ब के रूप में कब होगा? या तो उसके साथ नॉट लगा हो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नीड के साथ नॉट, और नहीं तो इंट्रोगेटिव में यहाँ पे नीड लगा हो ऑक्सिलरी के रूप में सब्जेक्ट के पहले। यदि नीड मेन वर्ब है, अकेले आएगा तो अफर्मेटिव में मेन वर्ब होगा ही। अभी यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल नीड कैसे मेन वर्ब बना हुआ है। ये तमाम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देखिए डज नॉट नीड, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह मेन वर्ब है, इसलिए लगा दिए हैं। डज ही नीड टू गो देयर, इस क्वेश्चन को कि डज ही नीड टू गो देयर, यहाँ डज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, वही इंट्रोगेटिव है, दोनों का सेम सेंस है। डज ही नीड टू गो देयर, क्या उसको वहाँ जाने की आवश्यकता है? तो यहाँ मेन वर्ब हो गया। और भी आई नीड नॉट मनी, ये देखिए आई नीड नॉट मनी, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, इस तरह नहीं लिख सकते। नीड नॉट के बाद मैंने बताया नीड नॉट के बाद नाउन और जिरंड वर्ब आईएनजी नहीं आता है। आई नीड नॉट मनी, मनी नाउन है, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया है। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। नीड नॉट का प्रयोग नाउन के साथ नहीं होता है, नहीं तो हम ऐसा जान जाएं कि नीड नॉट मनी, ये तो सही है, नीड नॉट तो यूज होता है। नहीं, नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे क्या? ये तो इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट क्या लिखेंगे? यहीं पर मैं लिख दिया हूँ आई डू नॉट नीड मनी, यही करेक्ट होगा। यानी नाउन के साथ नीड नॉट नहीं लगता है, या जीरंड के साथ। और देखिए नीड का नाउन फॉर्म में भी हम नीड यूज करते हैं। आई एम, ये देखिए लिखा है आई एम इन नीड ऑफ फूड। आप कैसे कहेंगे कि ये नाउन है? तो ये है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है उसे नाउन ही कहते हैं, नाउन है। आई एम इन नीड ऑफ मनी इन द रूम, इन द रूम, इन प्रीपोजिशन है, रूम नाउन है। उसी तरह इन नीड, आई एम इन नीड ऑफ फूड, मुझे भोजन की आवश्यकता है। और भी नीड का प्रयोग देखिए, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, यहाँ नीड्स देखिए मेन वर्ब बना है। यदि मॉडल वर्ब होगा तो इसमें यस यस या ईडी नहीं लगाएंगे। यू नीडेड मनी, तुम्हें धन की जरूरत थी, यह सब मेन वर्ब बना है। जब नीड नॉट रहेगा तभी उसको मॉडल वर्ब कहेंगे, और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट लगाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग यूज देखेंगे, नीड नॉट का यूज देखें, अब डेयर नॉट का यूज देखेंगे। दोनों एक ही प्रकार से होता है, जैसे नीड नॉट है उसी तरह डेयर नॉट है। यदि डेयर का दो मीनिंग होता है। डेयर का मीनिंग है पहला टू हैव करेज, हिम्मत या साहस रखना। क्या तुम में साहस है? क्या तुम हिम्मत रखते हो? तो उसके लिए डेयर लगाते हैं, टू हैव करेज। और दूसरा इसका मीनिंग है टू चैलेंज समवन, किसी को चुनौती देना। आई डेयर यू, आई डेयर यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तो दो मीनिंग है डेयर का, समझेंगे टू हैव करेज और टू चैलेंज समवन, किसी को चुनौती देना। ये देखिए जब डेयर के साथ नॉट लगाओ, यहाँ डेयर के तुरंत जैसे नीड के साथ नॉट लगा था तो उसे हम क्या कहते थे? मॉडल वर्ब कहते थे। उसी तरह भी मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल वर्ब है, और ये भी जब मॉडल वर्ब होगा उसके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू लगाएंगे। अभी नीड नॉट में एक्सप्लेन किए इसको पूरा डिटेल में। उसी तरह डेयर, जब डेयर मेन वर्ब हो जाएगा, मुख्य क्रिया, तब डेयर के साथ फुल इन्फिनिटिव होता है। यही रूल अभी हम इन्फिनिटिव नीड नॉट के साथ देखें। नीड जब मेन वर्ब होता है तो फुल इन्फिनिटिव, और जब मॉडल वर्ब होता है तो उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू लगाते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। दो कॉलम बनाए हैं, एक डेयर कैसे मॉडल वर्ब है और कैसे मेन वर्ब है, ये देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई डेयर नॉट टॉक टू हिम। आई डेयर नॉट, मुझमें हिम्मत नहीं है, टू टॉक टू हिम, मुझसे बातचीत करने की हिम्मत मुझमें नहीं है। तो देखिए डेयर नॉट ये मॉडल वर्ब है और इसके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू लगा हुआ है। इसी को यदि मेन वर्ब बनाए तो यहाँ देखेंगे आई डू नॉट डेयर, तो डू जो हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और डेयर जो हो गया यह मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। तब यहाँ पर मैं फुल इन्फिनिटिव लगा दिया हूँ। आई डू नॉट डेयर टू टॉक टू हिम, मुझमें उससे बातचीत करने की हिम्मत नहीं है।
आई हैव नो करेज टू टॉक टू हिम, वही मीनिंग है इसका। आई डू नॉट डेयर टू टॉक टू हिम, दोनों का मीनिंग हिंदी मीनिंग एक ही है। दो तरीका है लिखने का कि डेयर के साथ नॉट लगा देंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ नॉट लगा देंगे मॉडल वर्ब, और जब नॉट को यहाँ ऑक्सिलरी के साथ लगा दिए और डेयर को अकेले लगा दिए तो यह मेन वर्ब। दूसरा देखते हैं, डेयर ही किल द स्नेक, इंट्रोगेटिव, जैसे कहें नीड ही गो देयर, नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। उसी तरह ऑक्सिलरी की तरह देखिए, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी होता है, मॉडल ऑक्सिलरी लगा दिया गया है। जैसे कहते हैं विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, तो विल जो मॉडल वर्ब है यू के पहले है, उसी तरह यह मॉडल वर्ब है डेयर ही किल द स्नेक, क्या उसमें सांप को मारने की हिम्मत है। इसी मीनिंग को देख रहे हैं, टू हैव करेज। इसको मेन वर्ब यदि बनाया जाए तो देखिए डज ही डेयर, तब डज लगा देंगे यहाँ इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब। डज ही प्रेजेंट का, इसलिए डज ही डेयर टू किल द स्नेक, यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब हो गया और डेयर मेन वर्ब हो गया। यह मेन वर्ब है, क्या उसको सांप को मारने की हिम्मत है उसमें। तीसरा देखिए, ही डेयर नॉट टेल द ट्रूथ, उसे सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, उसमें सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, तो डेयर नॉट ए मॉडल वर्ब, और इसलिए यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव विदाउट टू लगाया गया है मॉडल वर्ब के साथ, ही डेयर नॉट टेल द ट्रूथ। और इसी को अगर मेन वर्ब के रूप में लगाएंगे तो ही डज नॉट डेयर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। ही डज नॉट डेयर टू टेल द ट्रूथ, देख लिए ये सब इन्फिनिटिव विद टू लगाया जा रहा है, फुल इन्फिनिटिव। अब आगे समझेंगे, देखिए ही डेयर्स नॉट नहीं लिख सकते, इनकरेक्ट है, यानी जब डेयर मॉडल वर्ब के रूप में होता है तो इसमें तो न यस यस लग सकता है और न ईडी फॉर्म लगता है, यानी डेयर नॉट या डेयर्स नॉट लिखना इनकरेक्ट है, यहाँ के क्रॉस कर दिया गया, इनकरेक्ट है। मॉडल वर्ब के रूप में ऐसा नहीं लिखा जा सकता। देखिए कैसे लिखते हैं, ही डेयर्स टू फेस द एनिमी, उसमें शत्रु का मुकाबला करने का, सामना करने का हिम्मत है। ही डेयर टू फेस द एनिमी, पास्ट में लिखे हैं, डेयर भी लग सकता है, ये क्या है, मेन वर्ब बने हुए हैं सब, मेन वर्ब या मेन वर्ब हैं दोनों। ही डेयर टू फेस द एनिमी, उनमें उसमें शत्रु का मुकाबला करने का साहस था। उसी तरह पास्ट में हो जाएगा, देखिए ही डिड नॉट डेयर टू फेस द ऑफिसर, डिड नॉट, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है और डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है, तो देखिए मेन वर्ब जहाँ जहाँ लगाए हैं इन्फिनिटिव विद टू लगा दिया गया है। कहीं भी देखिए इन्फिनिटिव विद टू, टू फेस मैंने लिखा है, तो डेयर मेन वर्ब भी होता है और मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी होता है जब इसके साथ नॉट लगाएंगे या इंट्रोगेटिव में रहेगा तब, नहीं तो या जब किसी अन्य ऑक्सिलरी के साथ रहेगा या अकेले रहेगा, जैसे ऑक्सिलरी डज के साथ है मेन वर्ब, डू के साथ है मेन वर्ब, डिड के साथ है मेन वर्ब, या अकेले है तो ये मेन वर्ब है। लास्ट में देखते हैं, आई डेयर यू, आई डेयर यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, ये लास्ट जो ये इसका मीनिंग क्लियर करें, टू चैलेंज समवन, आई डेयर यू टू स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी पार करने की मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूँ कि नदी पार कर लो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी डेयर क्या बना है, मेन वर्ब बना है, इसलिए यहाँ पर टू स्विम लगा दिया गया है, टू स्विम अक्रॉस, नदी पार करना, तैर कर नदी पार करने की मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, इन्फिनिटिव विद टू होता है। तो उम्मीद करते हैं नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज यह बताया गया, समझ में आया होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, जैसे दे देगा आई डेयर नॉट टू टॉक टू हिम, या टू लगा देगा। जब भी देखना है मॉडल वर्ब के रूप में होगा तो इन्फिनिटिव विदाउट टू लगेगा, शुरू में ही लिख दिया गया इसके रूल्स को, इसका मीनिंग भी बताया गया। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमेशा आपको समय समय पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और ग्रामर के इम्पॉर्टेंट रूल्स आपको भेजे जाएंगे, जिसको आप पढ़ सकेंगे, आपकी जानकारी बढ़ सकेगी।